तुम्हें छाती ठोक कर कहना चाहिए मैं अकेला नहीं, मेरे साथ मेरा महादेव है। जैसे पिता के हाथ में उंगली पकड़ाते हैं और पिता लेकर जाता है, जिस दिन से मैंने जल चढ़ाना प्रारंभ करा उस दिन से मेरा महादेव मुझे लेकर चलेगा, गिरने नहीं देगा, डूबने नहीं देगा। एक भरोसे के साथ कहते हैं, जो 2 साल से 3 साल से 4 साल से 1 साल से 6 महीने से 8 महीने से 5 महीने से शिव महापुराण की कथा जिसने टीवी पर सुनना चालू करी या पंडाल में सुनना चालू करी, या कभी आपके क्षेत्र में हुई और आपने जाकर पंडाल में कथा सुनी, यह हमारा भरोसा कहता है आप जिंदगी में दुखी नहीं हो सकते। जब जब दुखी होगे तब तब मेरा महादेव आपको सपोर्ट करने के लिए आएगा। जब कथा नहीं सुनते थे उसके पहले का समय निकाल कर देखना, अगर आपने टीवी पर कथा नहीं सुनी शिव पुराण, उसके पहले का समय कैसा था। घर में क्लेश, घर में अशांति, लड़ाई झगड़ा, पैसे की कमी, कहीं तकलीफ, कहीं रोग, कहीं बीमारी, कहीं दुख, कहीं कष्ट, कुछ ना कुछ डिप्रेशन, टेंशन बना रहता था। अब जब से तुमने कथा सुनना चालू करी टीवी पर, मोबाइल पर या पंडाल में, उसके बाद का समय निकाल कर देखिए कि आपके चेहरे पर कितनी स्माइल रहती है, कितनी प्रसन्नता रहती है, आप कितने खुश रहते हैं। आपके भीतर की प्रसन्नता आपको बताइए। और आज फिर कहकर जा रहे हैं, आज कथा का 5वां दिन है, कल कथा का 6ठा दिन हो जाएगा, परसों कल तो शिवरात्रि भी है महीने की पहली, और परसों कथा विराम हो जाएगी। सुबह परसों के दिन की कथा सुबह 9 बजे से 12 बजे हो जाएगी। परसों सुबह 9 बजे से 12 बजे तक होगी, विराम का दिन रहेगा। घर के मेहमान जाते हैं तो हमारे घर के बच्चों को 500 रुपये, 200 रुपये, 50 रुपये देकर जाते हैं, टॉफ़ी देकर जाते हैं। महादेव भी जब 7वें दिन की कथा विराम कर कर जाता है तो आपकी झोली में कुछ न कुछ देकर जरूर जाता है, भंडार भर कर जाता है। हम कथा कर कर यहाँ से चले जाएंगे, 7 दिन पूरे हो जाएंगे परसों के दिन और चले जाएंगे। पर यहाँ जितने बैठे हैं ना, बठिंडा वालों, हरियाणा वालों, राजस्थान वालों, जहाँ जहाँ से तुम लोग आए हो कथा सुनने के लिए, पूरे पंजाब में से, जहाँ से, जम्मू, हिमाचल, जहाँ जहाँ से आए, उत्तराखंड आदि का आदि, जहाँ से आए, आपकी एक डायरी में एक पेज पर लिख के रख लेना कि मैंने इतनी तारीख को कथा सुनी थी, और कथा सुनी थी और इस चीज के लिए सुनी थी। मैंने मेरे बच्चे के लिए सुनी थी, कि मेरे बेटे के लिए सुनी थी, कि मेरे लिए सुनी थी, कि मेरे कर्जा मुक्ति के लिए सुनी थी, कि मैंने इसके लिए सुनी थी। तारीख लिख के रखना। और फिर वापिस जब आपके क्षेत्र में कभी कथा हो या कभी आप सीहोर आए तो एक पर्चा हमको लिख कर जरूर देना कि मेरे बाबा ने तुम्हारा सुना कि नहीं सुना, श्रवण करा कि नहीं करा। ये शिव की कृपा है, आप उसको सुन रहे हैं। हम लोग कहते हैं ये शिव पुराण है, हम कहते हैं शिव पुराण नहीं है। जो सुन रहा है उसके दिल में, वो जैसे पंडित जी शादी कराते हैं तो 7 फेरे डलाते हैं, मंत्र बोलते हैं, वचन बोलते हैं, फिर संबंध जोड़ देते हैं, लड़की लड़के की हो जाती है। उसी तरह 7 दिन की शिव पुराण की कथा ये आपका और भोलेनाथ का संबंध जोड़ देती है। आप शिव के हो गए, शिव आपके हो, संबंध जोड़। जैसे एक बार कुंदकेश्वर
महादेव का नाम लेने पर औषधि काम करना चालू कर देती है, दवाई काम करना चालू कर देती। कौन से महादेव का? जम के बोलो जरा, जम के। कुंदकेश्वर। तुम दवाइयां ले रहे हो और दवाइयां काम नहीं कर रही तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस दवाई को खाना चालू। एक पत्र है, मैं पारुल शर्मा, चंडीगढ़, चारू लुधियाना से। भोला जी, पार्सल नहीं आएगा, टेंशन मत लो, रिफंड ले लो। बस सोशल मीडिया पे अपना बैंक अकाउंट और फोन नंबर डाल दो। और टीवी सीरियल की अबला बहू, समझाया ना आपको? यूपीआई कहता है सोशल मीडिया पे बैंक डिटेल्स और फोन नंबर ना डालें। अपने पैसों का खुद ख्याल रखना। बहन, हाँ? और कितना कलेश करोगी? आप भी ये वीडियो शेयर करें और अपने आसपास के भोले को इनसे बचाएं। कंकर शंकर की पूजन करें। दुनिया के लोग कहते हैं गुरुजी हमारे यहाँ रुद्राक्ष मिलता है, यहाँ से ले लो वहाँ से ले लो, पर सीहोर के रुद्राक्ष के बराबर कहीं रुद्राक्ष नहीं है। वो रुद्राक्ष नहीं, स्वयं शंकर का एक स्वरूप है। कुबेरेश्वर धाम का हमने रुद्राक्ष लिया, उसको लेकर गलाकर पानी शिव जी को चढ़ाकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अपने जीजा जी को पिलाने लगे। बाबा, डॉक्टर के हिसाब से कैंसर पूरे शरीर में था। जब धीरे धीरे हमने पानी पिलाना चालू करा, उनका शरीर बहुत बेकार हो चुका था। हमने फिर 15 दिन बाद जांच कराई और बाबा की कृपा से उनके शरीर से कैंसर समाप्त हो गया था। हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आए हैं, बाबा को नमन करने के लिए आए हैं। गुरुदेव, बाबा की बड़ी कृपा है और उनकी दया है। बैठिए बहन, एक बार वापस हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव तत्व है। हम आपको भी कहेंगे 12 ज्योतिर्लिंग में कथा सुन लो, चारों धाम में कथा सुन लो, और एक बार कभी सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर कथा हो रही हो तो 7 दिन बाबा की कथा वहां बैठकर सुन लो, पूरे तीर्थों का फल आपको प्राप्त हो जाता है। क्योंकि कंकर शंकर की दवा, वो कंकर शंकर की भूमि है। वहां का एक एक कंकर तुम चलोगे, एक पत्थर भी उठाओगे और हाथ में रखकर देखोगे तो उसमें शिव नजर आएगा। कुबेरेश्वर धाम की भूमि का यह महत्व है। और वहां से जितने लोग कंकर लेकर आए हो, यहां कई लोग बैठे होंगे जो कंकर लेकर आए होंगे, वहां से जितने लोग कंकर लेकर आए हो उनको हाथ में उठाकर देखना। धीरे धीरे पूजन करते रहोगे, उसमें शंकर का एक प्रतिबिंब आपको खुद नजर आने लगेगा, उस कंकर में शिव नजर आने लगेगा। कुबेरेश्वर धाम का कंकर शंकर की एक प्रतिबिंबता है, वहां की मूलता है। इसलिए वहां का रुद्राक्ष कोई पैसे से नहीं मिलता। कोई तुमसे यहां पर आकर कह दे पंजाब में भटिंडा में कि ये सीहोर का रुद्राक्ष खरीद लो 200 रुपए में, 500 रुपए में, 300 रुपए में। सीहोर कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष तो सीहोर भी नहीं जाता। तुम रेलवे स्टेशन पर उतर जाओ सीहोर के, या बस स्टैंड पर उतर जाओ सीहोर के, या कहीं उतर जाओ और कोई तुमसे कह दे कि हम तो सीहोर के निवासी हैं, हमारे पास तो सीहोर का कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष है, लो हम तुम्हें दे देते हैं, 200 रुपये हमें दे दो, 500 रुपये हमें दे दो, हमारे यहाँ ठहर जाओ, हमसे तुम ले लो। ना ना ना, सीहोर का रुद्राक्ष, कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष केवल कुबेरेश्वर धाम की भूमि से आप जब हाथ फैलाकर शंकर से अपने लिए, अपनी रोग की मुक्ति के लिए, कार्य सिद्धता के लिए, अपनी तकलीफों को मिटाने के लिए बाबा के आगे हाथ फैलाकर लोगे तो बाबा आपकी झोली में भर कर ही भेजेगा। वो सहज नहीं है।
जितने रुद्राक्ष उत्सव में रुद्राक्ष सिद्ध करे जाते हैं, उनकी पूजन करी जाती है, वही रुद्राक्ष आपको साल भर में बांट दिए जाते हैं, वही रुद्राक्ष। शिव तत्वता, शिव तत्व, उसके सिवाय कुछ भी नहीं। कभी मौका लगे तो एक बार उस कुबेरेश्वर धाम की धरा पर कंकर शंकर की भूमि पर बैठकर शंकर का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपिए, दिल से जपो, कहो उससे, बैठकर उसके सामने एक बार कर, दिल से कहो उसको। और जितने रुद्राक्ष कुबेरेश्वर धाम पर पिछले रुद्राक्ष उत्सव के थे, वो भी अब धीरे धीरे विराम की ओर जा रहे हैं। तो शायद 15 फरवरी तक कुबेरेश्वर धाम पर रुद्राक्ष का वितरण होगा। 15 फरवरी से रुद्राक्ष वितरण बंद होकर फिर मई के महीने से वापस जब रुद्राक्ष उत्सव हो जाएगा और रुद्राक्ष वापस बाबा का अभिषेक होकर पूर्ण हो जाएंगे, तब फिर 15 मई से फिर वापस बांटना प्रारंभ करेंगे। 15 फरवरी से रुद्राक्ष बांटना बंद हो जाएगा। 15 फरवरी 2024 से कुबेरेश्वर धाम पर रुद्राक्ष नहीं मिलेगा, क्योंकि 7 मार्च से 13 मार्च तक रुद्राक्ष उत्सव है, जिसमें रुद्राक्ष सिद्ध करे जाते हैं। तो 7 मार्च से 13 मार्च तक केवल कुबेरेश्वर धाम पर शिव महापुराण की कथा होगी। आप सबको हमारी तरफ से आमंत्रण है, कथा का रसपान ग्रहण करें। 7 मार्च से 13 मार्च तक शिवरात्रि के पावन अवसर पर, फुलेरा दूज के अवसर पर 7 दिन बाबा की कथा का लाभ लो। 7 दिन नहीं आ पाओ तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जैसा समय मिले वैसा बैठकर कथा रसपान करो। उस बीच में रुद्राक्ष नहीं मिलेंगे। रुद्राक्ष उत्सव होगा पर रुद्राक्ष वितरण नहीं होगा। रुद्राक्ष वितरण 15 फरवरी को 2024 को बंद होगा, फिर 15 मई 2024 को चालू करेंगे। उस बीच में जो रुद्राक्ष महोत्सव है वो 7 मार्च से 13 मार्च तक होगा, जिसमें बाबा की कथा, भंडारा, भोजन, बाबा का अभिषेक, पूजन अर्चना, जो नियम है रुद्राक्ष उत्सव का वो सब होगा। और उसका लाभ लेना है आप सबको। जो जो कथा सुनते हैं सब प्रेम से पधार कर कथा का लाभ लेकर आपकी जिंदगी को सार्थक कर, आनंदित कर। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। शिव तत्व को धारण करें। जब हम भगवान शंकर के आनंदित तत्व को धारण करते हैं तो शिव हमारे साथ चलता है। अकेले चलोगे तो सब दूर देखना पड़ेगा, और पिता के साथ चलोगे तो कहीं नहीं देखना पड़ेगा। शंकर को जल चढ़ाओ तो ये समझ लो कि आपने शंकर को अपना हाथ पकड़ा दिया, और आपका पिता आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, वो आपको मंजिल तक पहुंचा रहा है। भटकोगे नहीं, भटकना नहीं। वो माँ लिख रही है कि मेरे बेटे के लिए परिवार वालों ने कह दिया था पैसा खर्च मत करो, ये तो बॉडी है केवल, ले चलो अभी इसको। उसमें परिवार वाले कह रहे हैं कि ये लोग तो केवल पटक के रखे हैं पैसे के लिए। ऐसा नहीं होता। डॉक्टर भी शंकर का एक रूप होता है। आप जितना भरोसा भगवान पर करते हो उतना भरोसा डॉक्टर पर भी करना चाहिए। शिव का
एक रूप है डॉक्टर, शंकर का एक स्वरूप है डॉक्टर। डॉक्टर अपना काम करेगा और तुम्हारा चढ़ाया गया एक लोटा जल अपना काम करेगा। आप अपनी भक्ति में इतने लीन हो, इतनी भक्ति करो कि मेरा महादेव तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर काल अधिपति महाकाल राजा आपके पास में हो और आपके दुख का हरण कर। कुंदकेश्वर महादेव एक नामी कापी है। जो दवाई तुम्हारे शरीर को ना लगे, जो औषधि तुम्हारे शरीर को ना लगे, तुम खाते खाते बहुत समय हो गया, दवाई काम नहीं कर रही, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मेरे ऊपर दवाई का असर ही नहीं हो रहा, मैं तो ठीक ही नहीं हो रही, तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लीजिए। कुंदकेश्वर दवाई वही, डॉक्टर वही, बस उस दवाई को कुंदकेश्वर का नाम लेकर खाकर देखिए, वो दवाई असर करना प्रारंभ करेगी। हम तो यहां तक कहेंगे, कभी प्रैक्टिकल कर कर देखना। बहुत तेज फीवर है, बहुत तेज बुखार है, शिवजी पे चढ़ा हुआ जल, एक वस्त्र गीला करा हुआ, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उस गीले वस्त्र को, जिसके शरीर में बहुत फीवर है, उसके शरीर पर उस कपड़े को एक बार अच्छे से कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर फेर दीजिए। आधा घंटा या 1 घंटा लगेगा, मेरा कुंदकेश्वर महादेव फीवर को उतार ही देगा। प्रैक्टिकल कर कर देखना कि सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। प्रयास करते रहना चाहिए, प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए। कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा है, ये प्रैक्टिकल करो कि वो झूठ तो नहीं बोल रहा। और पत्र तुम्हारे भेज देना लिख कर कि आपने झूठ बोला, हमने फीवर देखा था। एक पत्र है, छोटा सा है पर पत्र बड़ा अच्छा है। मैं सुनीता जायसवाल, सरोज जायसवाल, फिरोजपुर कैंट, कहीं बैठी हैं पंजाब, कहीं बैठी हो आप ही हैं, हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सुनीता जायसवाल, सरोज जायसवाल, फिरोजपुर कैंट, पंजाब। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, मेरे पति को अटैक पड़ा, हम उनको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में एक अटैक आया, तुरंत थोड़ी देर बाद दूसरा आ गया, हालत खराब हो गई। उनको वेंटिलेटर पर डाला गया। जब वेंटिलेटर पर डाल दिया गया, दवाई लाने के लिए कहा गया, हम वो दवाई कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर डॉक्टर के हाथ में, सिस्टर के हाथ में दे दी और उन्होंने उस दवाई को चालू करा। गुरुदेव, हार्ट मात्र 25% काम कर रहा था। डॉक्टर के हिसाब से हम ना तो उनको पानी पिला सकते थे शिव जी का चढ़ा हुआ, ना हमको बेलपत्र दे सकते थे। अब घबरा गए कि वेंटिलेटर पर दें क्या। सियोर वाला महाराज तो कहता है कि शंकर पे चढ़ा हुआ पानी लोग पीते हैं तो रोग मुक्त होता है, बेलपत्र खाते हैं तो रोग मुक्ति होती है। अब ये वेंटिलेटर पे ना हॉस्पिटल में डॉक्टर जाने दे रहा है और ना हम कुछ दे सकते हैं, करें क्या। जो दवाई डॉक्टर ने लाने को कही थी, उसी दवाई को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर हमने दिया। डॉक्टर ने उनको वेंटिलेटर पर पटक कर रखा था और जैसे ही पहला डोज दिया, बाबा की कृपा, इतने समय से दवाई चल रही थी, वो दवाई असर नहीं करी। और जो दवाई हमने कुंदकेश्वर का नाम लेकर दी, उससे हार्ट जो 25% काम कर रहा था वो 45% पर आ गया। ये शिव तत्व है, हमने खुद आजमाया है गुरुदेव। फिर हमने उनका जब हार्ट 45% काम करने लगा, तब उनके कंधे में भी थोड़ा थोड़ा तकलीफ हुई। शिव जी का चढ़ा हुआ जल हम उनको देने लगे, वेंटिलेटर से उतारा गया और बाबा की कृपा से वो ठीक हुए। हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आए हैं। ये शिव तत्व है। बैठिए, हर हर महादेव, बैठिए। ये शिव भक्ति है। उसमें लिखा
इतनी देर से डॉक्टर दवाइयां दे रहे थे, वो दवाइयां लॉक नहीं कर रही थी। याद आया कि पानी नहीं पिला सकते, बेलपत्र नहीं दे सकते, तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दवाई देना प्रारंभ कर दिया। कुंदकेश्वर शिव तत्व है उसमें। कई लोग कहते हैं ये व्हील चेयर पे चलते हैं। व्हील चेयर पर इनके घुटने काम नहीं करते, कमर काम नहीं करती, पीठ काम नहीं करती, व्हील चेयर पर चलते। हम कहते हैं तुम अपना ध्यान रखो। बरसात में सुबह उठने के बाद जब तुम पानी पीते होगे, व्हील चेयर पर बैठा हुआ व्यक्ति भी पानी तो पीता होगा ना। अगर पानी पीते होगे तो उस पानी को गिलास में पीने की जगह थोड़ा सा हाथ में ले और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उसका आचमन करना प्रारंभ तो करो। 2-4 दिन कर कर देखना, तुम में वो बल मिलेगा, तुम्हें ऐसा लगने लगेगा कि अब मैं खड़ी हो सकती हूँ और चल सकती हूँ। जो दवाई खाते आए हो वो खाओ, जो ट्रीटमेंट कराते आए हो आओ, जैसा करते आए हो वैसा करो, पर उसमें कुंदकेश्वर महादेव की भक्ति का बल बढ़ना चाहिए। उसमें एक विश्वास। और अच्छी तरह से समझ लो, जिस घर में बच्चे मंद बुद्धि होते हैं या बुद्धि उनकी कमजोर होती है, मुंह में से राल टपकती रहती है, दृष्टि नहीं होती, हाथ पैर से विकलांग होते हैं या शरीर पूरी तरह से बेकार होता है, बच्चे में विवेक नहीं होता, लोग कहते हैं इसमें अक्ल नहीं है, बुद्धि नहीं है, इसका विकास नहीं हो पा रहा, ये सब बच्चे 18 साल के हो गए, ये 7 साल का रह गया, इसमें विवेक नहीं है। हम उनके लिए भी कहें, गाय अपने बछड़े को जब दूध पिलाए, और गाय जब बछड़े को दूध पिलाए तो बछड़ा जब दूध पीता है तो उसके मुंह में फेन आ जाता है। दोनों साइड में बछड़े के मुंह में फेन आएगा, उस फेन को चम्मच में निकाल लीजिए, और अमावस्या का दिन हो उस दिन कुंदकेश्वर का नाम लेकर उस बच्चे को, जो मंद बुद्धि है, उसको 2-3 अमावस्या लाकर उस दूध का फेन, बछड़े के मुंह का फेन उस बच्चे को पिलाना प्रारंभ करिए। बच्चे का माइंड काम करना प्रारंभ करेगा, धीरे धीरे विकास करेगा। कुंदकेश्वर